जब दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमने सामने बैठते हैं तो दुनिया देखती है। इन मुलाकातों से कभी उम्मीदें जन्म लेती हैं तो कभी रिश्तों की दरारें और गहरी हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब 21 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने मुलाकात की। एक अहम मुलाकात जहां शुरुआत दोस्ती से हुई, लेकिन कुछ पलों बाद हवा का रुख ही बदल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक पुराना आरोप दोहराया, साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों का नरसंहार। लेकिन अब सवाल ये कि क्या वाकई अफ्रीका में गोरे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक राजनीति है, नस्ल और नैरेटिव के नाम पर। तो आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। Well, thank you very much for welcoming us to this reformed White House. तो अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, दो लोकतांत्रिक देश, दो अलग अलग महाद्वीप। लेकिन इन दिनों दोनों देशों के बीच एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या साउथ अफ्रीका में वाकई गोरे लोगों का नरसंहार हो रहा है। राष्ट्रपति सिरिल से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने जो वीडियो चलवाया, इसमें दावा किया गया था कि साउथ अफ्रीका में हजारों गोरे किसानों की हत्या कर दी गई है। उन्होंने इसे व्हाइट जेनोसाइड बताया और सबूत के तौर पर रिपोर्ट्स और आर्टिकल भी पेश किए, लेकिन राष्ट्रपति रामाफोसा ने इसे पूरी तरह से खारिज किया। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां के किसी भी दल, खासकर श्वेत समुदाय का नेतृत्व करने वाले नेताओं ने अफ्रीका में नरसंहार का कोई भी दावा नहीं किया है। लेकिन ऐसे दावे सालों से दक्षिणपंथी समूह करते आ रहे हैं। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में भी गोरे किसानों की बड़े पैमाने पर हत्या का दावा किया था। एक बार फिर उन्होंने इसी बात को सबूत के साथ दोहराया है। श्वेत किसानों की हत्या से जुड़ी कई भ्रामक जानकारियां भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कई वीडियोस, कई आर्टिकल सामने आते रहे हैं। ट्रंप ने भी एक ऐसा ही दावे वाला वीडियो रामाफोसा को दिखाया है। हालांकि आंकड़े जो तस्वीर बयां कर रहे हैं, उसके मुताबिक अक्टूबर और दिसंबर 2024 के बीच देश में 6,953 लोगों की हत्या की गई थी। मारे गए 12 लोगों पर हमला खेतों में काम करने के दौरान हुआ था। इनमें एक किसान शामिल था और 5 खेत में रहने वाले लोग और 4 मजदूर थे। लेकिन ये सभी अश्वेत थे। यानी व्हाइट जेनोसाइड का दावा तथ्यों पर नहीं, अफवाहों और सियासी एजेंडों पर टिका है। अब जानिए साउथ अफ्रीका में गोरों का इतिहास क्या है। बीबीसी ने साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री ऑनलाइन के हवाले से कहा है कि आधुनिक अफ्रीकनेर खास तौर पर पश्चिमी यूरोपीय देशों के वंशज हैं। ये लोग 17वीं शताब्दी के मध्य में साउथ अफ्रीका जाकर बस गए थे। इस समुदाय में करीब 34.8% डच, 33.7% जर्मन और 13.2% फ्रेंच है। इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा सांस्कृतिक समूह बनाया है जिसने खुद को पूरी तरह से अफ्रीकी धरती से जोड़ लिया। उनकी भाषा अफ्रीकी और डच से काफी मिलती जुलती है। कहा यह भी जाता है कि अफ्रीकनेर और अन्य श्वेत समुदाय ने जैसे ही अपनी जड़ें साउथ अफ्रीका में जमाई, इन्होंने अश्वेतों को उनकी ही धरती को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इन अफ्रीकनेर को बोअर भी कहा जाता है, जिसका मतलब है किसान। हालांकि अफ्रीकनेर समुदाय का इतिहास सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि सत्ता और नस्लीय वर्चस्व का भी रहा है। अब एक नजर दक्षिण अफ्रीका में कब हुई रंगभेद की शुरुआत, इस पर। साल 1948 में दक्षिण अफ्रीका की अफ्रीकनेर के नेतृत्व वाली सरकार ने रंगभेद और अलगाव की शुरुआत की। इससे नस्लीय अलगाव चरम स्तर पर पहुंच गया। अश्वेतों से इनकी नफरत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1950 में एक नेता ने कहा था कि अश्वेतों को शिक्षित नहीं किया जाना चाहिए। उनको ये पता हो कि उनका काम सिर्फ लकड़ी काटने और पानी खींचने का है। फिर साल 1994 में जब अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और नेल्सन मंडेला सत्ता में आए, तब पहली बार अश्वेतों को राष्ट्रव्यापी चुनाव में मतदान करने का अधिकार मिला। ये वही साउथ अफ्रीका था जहां 1994 से पहले तक अश्वेतों को वोट देने तक का अधिकार नहीं था। और जब नेल्सन मंडेला सत्ता में आए, तब जाकर लोकतंत्र का सूरज निकला। अब सवाल ये कि जब दुनिया नस्ल भेद को पीछे छोड़ रही है, तो ऐसे में एक बार फिर गोरों के नरसंहार का शोर क्या सिर्फ सियासी रणनीति है या कोई एजेंडा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।